नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रियलिटी पर बात करने वाले हैं जो हम सभी ने, जी हाँ, ऑलमोस्ट हर इंसान ने लाइफ में कभी ना कभी जरूर फेस की है। आज का विषय एकदम क्लियर है, द रियलिटी ऑफ फ्रेंडशिप्स, फेक वर्सेस रियल। देखिए, दोस्ती वर्ड सुनने में बड़ा छोटा लगता है, पर सच तो ये है कि एक सोशल सर्कल लाइफ को कितना डीपली इंपैक्ट करता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक के अंदर डाइव इन करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस को बिल्कुल ब्रेक डाउन करते हैं। लोगों को अक्सर क्या लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा दर्द रोमांटिक हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। सबसे पेनफुल मोमेंट एक्चुअली वो होता है जब अचानक ये रियलाइज होता है कि जिन लोगों पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, जिन्हें बिल्कुल अपना फैमिली समझा, वो असल में कभी अपने थे ही नहीं। शुरुआत में सब कितने जेन्युइन लगते हैं, है ना? हमेशा एक बड़ी सी स्माइल, फुल सपोर्ट और वो फेवरेट लाइन, हम तो फैमिली हैं यार। इन रिश्तों में इतना टाइम और इमोशन इन्वेस्ट किया जाता है कि इनका टूटना अंदर तक हिला कर रख देता है। लेकिन वक्त के पास एक कमाल की ताकत होती है। वक्त धूल हटा ही देता है और असली चेहरे आखिरकार सामने आ ही जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग होते कौन हैं? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो फेक फ्रेंड्स एक्टिंग के एब्सोल्यूट एक्सपर्ट्स होते हैं। मतलब अवार्ड विनिंग एक्टिंग। सामने से तो एकदम 100% सपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर किसी दूसरे की सक्सेस से उन्हें बहुत जेलसी होती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। मौका देखते ही सामने वाले की पूरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। इनकी एक्टिंग इतनी रियल होती है कि एक आम इंसान के लिए सच और फरेब के बीच का डिफरेंस पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और एक बार इमोशनल कनेक्शन बन गया तो उस कनेक्शन के पीछे छिपे सेल्फिश मोटिव्स को देखना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए असली और नकली दोस्तों के बीच का फर्क समझना बिल्कुल क्रूशियल है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, वीकनेसेस का फायदा उठाते हैं, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, बुरे वक्त आते ही अचानक से गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं रियल फ्रेंड्स। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, रियल फ्रेंड्स परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो जेन्युइन जरूर होते हैं। वो कामयाबी में सच में खुश होते हैं, गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, और एब्सेंस में भी रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, अच्छे वक्त में तो स्ट्रेंजर्स भी साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त ही किसी भी रिश्ते का अल्टीमेट टेस्ट होता है। ये सब समझ लेने के बाद दिमाग में एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल सवाल उठता है। आखिर इन लोगों का धोखा इतना ज्यादा दर्द क्यों देता है? एक दोस्ती टूटने पर इंसान अंदर से इतना टूट क्यों जाता है? मतलब जब कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाता है तो उतना हर्ट नहीं होता, क्योंकि दुश्मन से तो वही उम्मीद होती है। लेकिन जब अपना कोई धोखा दे तो वो सीधा दिल पर लगता है। चलिए इस साइकोलॉजी को थोड़ा और क्लोजली समझते हैं और देखते हैं कि ये इमोशनल पेन आखिर इतना इंटेंस क्यों होता है। ये दुख इतना गहरा इसलिए होता है क्योंकि बिट्रेयल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे एक पत्ता गिरा और उसके पीछे सब गिरने लगते हैं। जब किसी पर भरोसा किया जाता है, इमोशंस अटैच होते हैं और ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, तो धोखा मिलने पर सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, पूरा का पूरा ट्रस्ट सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। इंसान सिवियर ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है। अचानक बाकी सभी लोगों की इंटेंशंस पर डाउट होने लगता है, नए रिश्ते बनाने से डर लगने लगता है, और सबसे दर्दनाक बात बताऊं, लोग कभी कभी बिना वजह खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि शायद मेरी ही कोई गलती थी। ये एक चोट से कहीं ज्यादा एक गहरा साइकोलॉजिकल वुंड बन जाता है जो वक्त के साथ भी जल्दी हील नहीं होता। अब इस साइकोलॉजिकल हर्ट से बचने के लिए हमें समझना होगा कि सबसे बड़ी गलती आखिर होती कहां है। और वो गलती है हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस दे देना। हम अक्सर बहुत जल्दी लोगों को करीब आने देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि हर एक स्माइल जेन्युइन नहीं होती और हर कॉम्प्लीमेंट रियल नहीं होता। जो हर कोई केयर दिखाता है वो जरूरी नहीं कि सच बोल रहा हो। कुछ लोग तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने और गॉसिप करने के लिए करीब आते हैं। इसलिए अपने इमोशंस और पर्सनल लाइफ के आसपास बिल्कुल फर्म बाउंड्री सेट करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। हर किसी को अपने इनर सर्कल में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और जब बाउंड्रीज की बात हो ही रही है तो एनर्जी डायनामिक्स को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर इंसान अपने साथ एक अलग एनर्जी कैरी करता है। नेगेटिव और टॉक्सिक लोग धीरे धीरे सारी पॉजिटिविटी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके आसपास बस थोड़ी देर रहने से ही मेंटली एग्जॉस्ट फील होने लगता है। दूसरी तरफ पॉजिटिव लोग मोटिवेशन देते हैं, एक हेल्दी माइंडसेट बिल्ड करने में मदद करते हैं, वो लिफ्ट अप करते हैं। स्मार्ट लोग हमेशा अपना सर्कल बहुत केयरफुली चूज करते हैं, क्योंकि याद रखिए, आसपास का सर्कल ही अल्टीमेटली किसी का भी माइंडसेट डिसाइड करता है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। ये कहावत 100% सच है। तो अगर अपना सर्कल छोटा करना पड़े या सही लोगों को पहचानने में थोड़ा वक्त लगे,
तो घबराना कैसा? लर्न टू वॉक अलोन। अकेला चलना सीखना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अकेलेपन में चले जाना है या सबसे दूर हो जाना है। नहीं, इसका रियल मीनिंग है इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना। अगर पूरी तरह से खुशी और स्टेबिलिटी के लिए दूसरों पर इमोशनली डिपेंड रहेंगे तो हार्ट ब्रेक तो गारंटीड है। लिख के ले लीजिए, एक स्ट्रांग इंसान वही है जो अकेले रहकर भी मेंटली शांत और स्टेबल रह सकता है, जिसे खुशी के लिए किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। खुद के साथ दोस्ती सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसी से जुड़ी एक और रियलिटी है जिसे मानना पड़ेगा। कनेक्शंस नेचुरली बनते हैं, उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। अगर कोई उस कनेक्शन की वैल्यू नहीं समझ रहा तो उसके पीछे भागना टोटली यूजलेस है। रिस्पेक्ट और प्यार, इन्हें ना कभी फोर्स किया जा सकता है, ना ही इनकी भीख मांगी जा सकती है। एक हेल्दी रिश्ते में नेचुरल म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। जो लोग जेन्युइनली करीब होते हैं वो बिना किसी वजह के लाइफ में रुकते हैं। उन्हें पकड़ कर रखने की या कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बस वहीं होते हैं, बिना शर्त के। फोर्स किया गया रिश्ता कभी लंबा नहीं टिकता। आज के इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न टाइम में दुनिया की सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, वो है मेंटल पीस, सुकून। मेंटल पीस ही आज के टाइम का सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव एसेट है। टॉक्सिक लोगों को लाइफ से रिमूव करना किसी भी एंगल से सेल्फिशनेस नहीं है, ये प्योर सेल्फ रिस्पेक्ट है। अक्सर गिल्ट फील करवाया जाता है जब बाउंड्रीज सेट की जाती हैं, लेकिन ऐसे फेक रिलेशनशिप्स इस पीस को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इसलिए इन फेक कनेक्शन से दूर रहना और खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब दिमाग शांत होगा तभी तो लाइफ में बाकी चीजें ट्रैक पर आ पाएंगी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आगे बढ़ते हुए क्या किया जाना चाहिए? कुछ बहुत क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो एक गाइड की तरह काम आते हैं। स्टेप 1, लोगों को बहुत सोच समझकर लाइफ का हिस्सा बनाएं। हर नए इंसान को तुरंत दोस्त ना मान लें। स्टेप 2, ट्रस्ट स्लोली। किसी पर भी आंख मूंद कर अचानक भरोसा ना करें। थोड़ा वक्त लें, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करें, सिर्फ बातों पर नहीं उनके काम पर ध्यान दें। और स्टेप 3, अगर कोई ऐसी बात या रेड फ्लैग दिखे जो ठीक नहीं लग रहा तो उसे कभी लिटरली कभी इग्नोर ना करें। और सबसे जरूरी बात बताऊं, फेक लोगों से सिर्फ हर्ट नहीं होना है, उनसे एक लेसन लेना है, क्योंकि लाइफ के यही एक्सपीरियंसेस एक इंसान को ट्रूली मैच्योर बनाते हैं। आज के इस विश्लेषण को इस आखिरी और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। क्या 2 रियल लोग 200 फेक लोगों की भीड़ से बेहतर हैं? थोड़ा सोचकर देखिए। भीड़ इकट्ठा करने से कहीं बेहतर है कुछ चुने हुए हीरे पास रखना। अपनी एनर्जी और मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना और अपनी वैल्यू ना भूलना सबसे बड़ा लाइफ लेसन है। रियल रिलेशनशिप्स लाइफ को खूबसूरत और आसान बनाते हैं, जबकि फेक रिलेशनशिप्स सिर्फ और सिर्फ दर्द देते हैं। इसलिए आज ही थोड़ा टाइम निकालकर इवैल्यूएट कीजिए कि आसपास का सर्कल आखिर कैसा है। चलिए, उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर अच्छी खासी क्लैरिटी दी होगी।